हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के क्लास को बिल्कुल बेसिक क्लास बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं, जब मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समुच्चय का मतलब समूह। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके एक जगह पे लिख दें तो वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत जितनी संख्या आती है और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जितनी संख्या आती है वो सारी की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत, बहुत आसान था। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः जो वास्तविक संख्या होगा वो दो प्रकार का होगा, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों का डिफिनेशन आपको पता ही होगा, आप बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं, कक्षा 8, 9 पहले से ही, ठीक है। बहुत पहले बता दिया जाता है परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। और यहाँ पर आपको डिफिनेशन नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि पेपर में डिफिनेशन नहीं आएगा। मेरा उदाहरण है, आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उदाहरण से ही पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही परिभाषा आपने भी याद किया होगा। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5 हो गया, 2/3 हो गया, -1/6 हो गया या 2 हो गया। अकेला अगर 2 भी है तो परिमेय संख्या होगा क्योंकि हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि पाई कैसी संख्या है, तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और करड़ी के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और वही संख्या करड़ी के अंदर अपरिमेय होगा जो कि बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से किसी का वर्ग है और बाहर निकल जा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं करड़ी में 4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो भले ही ये करड़ी में है लेकिन ये बाहर निकलेगा तो इसका मान कितना आएगा, 2, और 2 परिमेय संख्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर बता दूंगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये क्लास पूरे जो चैप्टर है सभी क्लास से ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि करड़ी में अगर कोई संख्या देते जो कि बाहर निकल जाए तो वह परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 बात सीख लिया, पहला पाई अपरिमेय संख्या होता है, दूसरा करड़ी में अगर लिखी गई संख्या बाहर नहीं निकल पा रही है तब अपरिमेय होगा, अगर बाहर निकल जाती है तो परिमेय संख्या होगा। तो करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 हो गया, 6.76 डॉट डॉट डॉट। अगर 2-3 संख्या लिख करके आगे डॉट 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 लगाया गया है तो वो कौन सी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर कोई संख्या 6.76 लिख के केवल यहीं तक समाप्त हो गया है तो वह परिमेय संख्या होगा। इसको भी याद रखिएगा, दोनों में क्या अंतर है। एक डॉट 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 लगा है मतलब कि अभी आगे बढ़ सकता है, और एक जो है यह पूर्णतः विभाजित हो गया है मतलब अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये परिमेय होगा और ये अपरिमेय होगा। एक संख्या और आपको याद रखना है, अगर जैसे दे दे 7.56, इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि यही संख्या आगे फिर आएगा, मतलब 7.565656 डॉट डॉट डॉट। अगर ये डॉट लगा हुआ है और एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है तो वो भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें भी डॉट लगा है, इसमें भी डॉट 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 लगा है, लेकिन इसका जो क्रम है ये हमें नहीं पता है, कभी 7, 6, 5 कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें जो क्रम होगा वह एक ही संख्या का बार बार रिपीट होगा, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आगे प्रश्नावली में इन पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मैं जो जो आपको बता रहा हूं कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या होगा, कौन कौन सा अपरिमेय संख्या होगा आपको पता चल गया होगा।
तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो हमने सीख लिया है। परिमेय में p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब इनको भी क्या किया गया है, कई रूपों में बांटा गया है। अपरिमेय संख्या का एक भी प्रकार नहीं है। अब जो प्रकार मिलेगा आपको परिमेय संख्या का मिलेगा। परिमेय संख्या को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, किसमें किसमें, पहला पूर्णांक, पहला जो बांटा गया है यह पूर्णांक है इसका प्रकार, और दूसरा है भिन्न संख्या। भिन्न का मतलब p/q के रूप में व्यक्त की गई संख्या। ठीक है, पहला पूर्णांक है और दूसरा भिन्न संख्या है। भिन्न का मतलब वही जैसे 4/5, 2/3, -1/4 यानी p/q के रूप का होना चाहिए। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब होता है, ठीक है अभी समझ लीजिए, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही मैं आपको पहला प्रश्न कराऊंगा इसी पर आधारित प्रश्न होने वाला है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये क्या होता है, पहले इसके भी प्रकार समझ लेते हैं। तो इसको भी तीन प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक या लिख दे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। दूसरा शून्य होता है यानी शून्य पूर्णांक कह सकते हैं इसको, और तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है। जो पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि नहीं, गिनती करने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या को केवल ले रहे हैं यानी प्लस वाला केवल प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा। समझिएगा बात को। अगर इसी में हम क्या ले लेते हैं, माइनस भी ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या का, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और उनके बीच में जो जीरो आएगा वो क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 डॉट, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है लेकिन माइनस में होती है तो वो सब क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और जो जीरो होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है। और इन सभी को अगर हम मिला लेते हैं तो वो सारे के सारे संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब प्लस प्राकृतिक संख्या यानी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो है वो धन पूर्णांक, शून्य जो होता है वो ऋण यानी शून्य जो होता है वो शून्य पूर्णांक के अंतर्गत आता है। और जो प्राकृतिक संख्या लिखने के बाद सभी के साथ अगर माइनस लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और सभी संख्या मिलाकर के पूर्णांक के अंतर्गत आती है। तो कभी लिख सकता है कि बताइए धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या लेंगे, प्लस प्राकृतिक संख्या। अगर ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो क्या लेंगे, माइनस की प्राकृतिक संख्या। और अगर शून्य कहता है तो केवल आपको शून्य लेना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या था, परिमेय संख्या का पहला प्रकार था। ये सारे भी परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आएंगे। जीरो, हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, अगर पूछ दे कि शून्य कैसी संख्या है तो शून्य प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि शून्य जो है वो परिमेय संख्या ही है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यह परिमेय संख्या का ही प्रकार है तो परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आएगा। तो कभी कभी शून्य को भी पूछ सकता है, तो शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। 2-3 संख्याओं को और आपको जानना जरूरी है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना आपको जानना है, और यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब जो 2 से 3 संख्या है वो है जैसे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है ये जानते हैं, बहुत आसान है। सम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो सके। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो सके उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये भी पढ़ करके आए हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, जैसे 3, 6, 9, 12, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, विषम संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, अब 2 संख्या और है, जैसे भाज्य संख्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि भाज्य संख्या और सम संख्या एक ही होता है, लेकिन नहीं, भाज्य संख्या अलग होता है और सम संख्या बिल्कुल अलग होता है, बहुत इनमें अंतर होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम ले लें क्या, 9 बताइए भाज्य संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि 9 जो है 9 से तो विभाजित है, यानी स्वयं से तो विभाजित है,
लेकिन वह 3 से भी विभाजित है। ठीक है, तो भाज्य संख्या होगा। अगर हम ले लेते हैं 12, 12 भाज्य है कि नहीं, तो ये भी है क्योंकि यह 12 से भी विभाजित है और उसके अलावा 1, 2 कई संख्या से अगर विभाजित है तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। कम से कम 1 से तो होना ही चाहिए। तो 12 जो है 2 से भी है, 3 से भी है, 4, 6, तो क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य संख्या होगा। तो ये देखिए सम संख्या भी होगा क्योंकि 12 2 से भी विभाजित है, तो इसको हम सम संख्या भी कहेंगे। लेकिन कोई कोई जो संख्या होता है भाज्य संख्या में का, वो सम संख्या के बराबर नहीं होता है। जैसे 9 जो हो गया, ये सम संख्या नहीं होगा लेकिन भाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या और सम संख्या अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल स्वयं से विभाजित हो सके। अब देखिए मैं 1 को इसमें नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1 से तो सभी विभाजित होता है, तो इसका कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी डिफिनेशन होता है कि जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, तो 1 से तो सभी विभाजित होता है। तो ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सम संख्याएं क्या है, स्वयं से विभाजित है। 2 को केवल 2 ही काट सकता है और कोई संख्या नहीं काट सकता। 3 को केवल 3 ही विभाजित कर सकता है, 5 को 5 ही विभाजित कर सकता है और 7 को केवल 7 ही विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो ये सब संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां से भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है और हर साल पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो कौन है, बहुत लोग 3 को टिक लगा करके आते हैं लेकिन 3 नहीं होता है, 2 होता है। 2 भले ही सम संख्या भी है लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहलाता है 2। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी इससे छोटा अभाज्य संख्या कुछ नहीं होता, 1 को नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। तो इतना कम से कम आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है। क्या क्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक हो गया, भिन्न संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता चल गया तो आगे जब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। भाज्य संख्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा, तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार वीडियो को देख के पूरा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो में अब मैं आपको क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।